नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी जो जीजीडी से जुड़े हुए हैं, गौरव ज्ञान धारा परिवार से जुड़े हुए हैं, वो दो मुख्य पुस्तकों का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं जो मूल पुस्तकों पर आधारित है। एक तो है अपनी एनसीईआरटी 6 to 10 साइंस। प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक प्रश्न और उनमें जो अधूरापन है उसको पूरा किया गया है, और उसमें जो अदर एक्टिविटी है, रोहन ने ये किया, गीता ने ये उदाहरण दिया, अध्यापक जी ने ये किया, तो उसमें समय बहुत सारा व्यर्थ होता है। उन सबसे परे हटके एग्जाम के लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है उस पे की गई मेहनत, और वो आप लोगों के समक्ष उनमें से एक पुस्तक अब मैं आज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं जो मार्केट में आ चुकी है। दूसरी पुस्तक है आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की 6 to 10। उसमें थोड़ा सा समय और लग रहा है, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं वो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा, और जल्द बताऊंगा। एक बार पहले सॉर्ट आउट कर दी जाए चीजें, उसके बाद में मैं आप लोगों को वो जानकारी भी दे दूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को जुड़े रहना है साथ में। अभी इस वीडियो में, इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी 6 to 10 के अंदर क्या है। जैसे ये वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं, इसके अंदर क्या है, किस तरीके से है, क्या इसके अंदर व्याख्या है या नहीं है, किस तरीके से जो है चीजें इसके अंदर शामिल है, और ये किस किस एग्जाम के लिए लाभदायक है। तो देखो, यदि एग्जाम की बात करें अपन, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जनरल साइंस है, उसमें आप लोगों के दैनिक विज्ञान है, उसमें आप लोगों के विज्ञान सब्जेक्ट दे रखा है कॉमन पोर्शन के अंदर, उन सभी के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी 6 to 10 की पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी जाती है। लेकिन जहां तक ये देखते हैं कि बहुत सारा समय उसमें व्यर्थ हो जाता है, और बहुत सारी अनावश्यक सामग्री भी जैसे उसमें शामिल होती है, क्योंकि वो तो स्कूलों के लिए है, वो तो स्कूल के जो स्टूडेंट है उनके लिए बनी हुई पुस्तक है। तो प्रतियोगी परीक्षा वाले उन चीजों से कैसे बचें, तो उसके लिए हमने लगभग आप मानकर चलें कि इस पर पिछले 1.5 से 2 साल से काम किया जा रहा है। और जिन्होंने संकलनकर्ता जो है इनके अंदर जिन्होंने काम किया है, उनमें ये तीनों ही साइंस से रिलेटेड है। नीलम गहलोत, महिमा अरोड़ा और नीलेश जी वैष्णव। नीलेश जी की क्लासें तो अपने चैनल पे ही आ रही है, और कंटेंट पे इन तीनों ने मिलकर बहुत बेहतरीन शानदार काम किया है। काम ऐसा है बेटा, मेरा यहां से मतलब कर्तव्य ये बनता है कि जो चीज आई है और हमने जो मेहनत की है उससे मैं आप लोगों का परिचय करवा दूं। लेकिन मेरा कहीं भी ये इंटेंशन नहीं होगा कि मैंने आप लोगों को बता दिया यानी कि आपको भाग कर जाना और सीधे लेकर आ जाना है किताब, ऐसा नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि जब भी मैं जिस पुस्तक का यहां से आप लोगों को बताऊं, तो यानी कि उस पर मेहनत की है तभी मैं बताता हूं, क्योंकि मैं किसी भी तरह के किसी की भी प्रमोशन नहीं करता हूं। मैं सिर्फ अपनी पुस्तकें ही अपने आपको यहां पे बताता हूं। तो उसमें यह है कि आपको मार्केट में जाकर एनालिसिस जरूर करना है, आपको उसे देखना जरूर है कि क्या वाकई में इसमें ऐसी मेहनत की गई है जैसा सर बता रहे थे या नहीं है। ये आप जरूर करेंगे। मैं इसका इंडेक्स बता देता हूं, मैं इसके पेज बता देता हूं आप लोगों को, मैं इसकी प्राइस बता देता हूं आप लोगों को, और फिर इसके अंदर का कंटेंट बता देता हूं। कंटेंट की बात करें तो हर एक प्रश्न को कवर किया है, चित्रों को भी शामिल किया है, और बेहतरीन व्याख्या के साथ में यह चीज आप लोगों को दी गई है। अब चाहे आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़नी होती है साइंस। आप एसआई की तैयारी करेंगे तो भी आप लोगों को पढ़नी होगी। आप साइंस सब्जेक्ट से शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे तो भी आप लोगों को पढ़नी होगी। आप आरएस की तैयारी करेंगे तो भी पढ़नी होगी। तो ये सभी के लिए कॉमन है। तो जो विद्यार्थी बार बार पूछते हैं ना, सर हमारे उस एग्जाम में काम आएगी क्या, हमारे उस एग्जाम में, तो ये सभी के लिए है। जिसके सिलेबस में साइंस दे रखा है, दैनिक विज्ञान दे रखा है, उन सभी के लिए ये कॉमन है। क्योंकि वहां पे आप लोगों को सलाह दी जाती है कि 6 से 10 एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। मैं कहता हूं आप इसको पढ़ लीजिए, उनको आप लोगों का उनको पढ़ने में जो समय लगता है वो समय बच जाएगा, और आप लोगों को जो उसके अंदर अधूरापन है वो उसकी भी पूर्णता मिल जाएगी। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि इसमें मेहनत ही ऐसी की गई है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके इंडेक्स की, बात करते हैं कि इंडेक्स से आप लोग समझ पाएंगे कि इसमें क्या है कैसे है। तो देखो, ये इसका इंडेक्स है। अपन बात करें विस्तृत एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे जो है मेरे मार्गदर्शन में ये तैयार हुई है, और सहयोगी संकलनकर्ता दे रखे हैं यहाँ पे। यदि इसकी प्राइस की बात करें तो बेटा पहले हमने डिसाइड की थी इसकी प्राइस 300 रुपए रखने की, लेकिन 300 रुपए नहीं रखी गई है, इसको कम कर दिया गया है। मैं बताता हूं अभी कि आप लोगों के लिए ये 300 जो हमने रखी है, ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल, इस किताब की गुणवत्ता देखी जाए तो बिल्कुल व्यवस्थित थी, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के लिए कि हाँ, प्रत्येक विद्यार्थी जो है बहुत आस से पढ़ता है, और थोड़ी और जितनी डाउन हो सकती है उतनी डाउन की जाए, तो 300 रुपए नहीं रखी गई है। पहले ये इंडेक्स हमारा बन चुका था, उसके बाद में हमने रेट और कम कर दी, इसकी प्राइस और डिडक्ट कर दी है। मैं बताता हूं, अभी पहले इंडेक्स देख लो आप। जैसे कि कक्षावार है, कक्षा में कैसे दे रखा है आप लोगों को, कक्षा 6
फिर भोजन वाला चैप्टर है, भोजन के घटक है, तंतु है, वस्तुओं के समूह बनाना वगैरह ये सब, ठीक है। फिर जैसे कक्षा 7 आएंगे तो कक्षा 7 के सारे चैप्टर हैं इसके अंदर, और वस्तुनिष्ठ संग्रह है ये, साथ में व्याख्या बहुत तबीयत से दी है, एक भी शब्द एनसीईआरटी की जो पुस्तकों में दे रखा है उसको छोड़ा नहीं है, सभी को शामिल किया है। तो ये आप लोगों के है भाई इंडेक्स, ठीक है, ये आप लोगों का है इंडेक्स। और अब बात करें अपन कि सर थोड़ी सी यदि अंदर का कंटेंट हमें देखने को मिल जाए, पेज पता चल जाए हमें कि किस तरीके से है, तो मैं आप लोगों को वो चीज भी बता देता हूं, मैं आप लोगों को वो चीज भी एक बार बता देता हूं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को, लीजिए ये तो है। अच्छा ऑनलाइन जिनको जैसे ऑनलाइन मंगाने वाले तो उनको भी मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि अब तो अपनी वेबसाइट पे ही आप लोगों को ये चीजें अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो देखो इसके पहली पीडीएफ को अपन खोलते हैं और इसका कंटेंट देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर चीजें शामिल की गई है। तो देखो इसमें जितने बनने वाले प्रश्न हैं उनकी व्याख्या साथ में शामिल की गई है। और ये वस्तुनिष्ठ पुस्तकें 2-3 तरह की आती है। एक आते हैं सॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर में आंसर पीछे होते हैं। एक होते हैं वस्तुनिष्ठ साथ में अभ्यास करने वाली पुस्तक, जैसे ये, क्योंकि उसकी व्याख्या बिल्कुल उसके साथ ही होती है, इसलिए इनके आंसर साथ में ही दिए जाते हैं। क्योंकि ये कैसी होती है, ये आकलन के लिए नहीं है, ये याद करने के लिए चीजें। जो मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर आकलन के लिए आते हैं उनके आंसर पीछे दिए जाते हैं। तो कई बच्चे क्या होता है, उनको पता नहीं होता कि कौन सी पुस्तक की क्या महत्ता है, तो वो फिर ये कहते हैं गुरुजी ये साथ में नहीं होना था वो। तो देखो अलग अलग चीजों की अलग अलग वैल्यू है। ये इसके यदि हम पीछे देने लगे ना, तो जो समय हम यहाँ आप लोगों का बचाना चाहते थे एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ने में जो लग रहा था, वो वाला समय तो इससे ज्यादा लग जाएगा फिर आपको, और कंटेंट पे उतनी पकड़ नहीं हो पाएगी। तो ये इसके लिए बेटर वे है। साथ में जब अपन चीजें याद करने चलते हैं तो यही तरीका है जो आपको, अब यहाँ पे देखोगे तो सभी तरह के प्रश्न दिए हैं, जैसे कि मिलान वाले प्रश्न आ गए आप लोगों के, ठीक है, ये प्रश्न आ गए, और इस तरीके से इनकी व्याख्या दे रखी है। देखो ये युग्म वाले प्रश्न आ गए सारे, तो सभी, और साथ में व्याख्या के अंदर इसकी पूर्णता दे दी है। यदि अपन थोड़ी सी चैप्टर इसके आगे चले, जैसे कि कक्षा 6 के चैप्टर चल रहे हैं, ठीक है, कक्षा 6 के ये चैप्टर है, और इनमें जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे तो फिर देखो जहां पे आपको चित्र की जरूरत है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ऊंचे मोटे तने वाले पौधे जिनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, क्या कहलाते हैं, वृक्ष। तो वृक्ष की क्या क्या शाखाएं हैं वो दे दी। फिर ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये आगे आप लोगों के पत्ती और इनसे संबंधित जो है शाखा, तना किसे कहते हैं, ये चित्र के माध्यम से। अब यहाँ पे ये रंगीन जरूर दिख रहा है, किताब आपके लिए रंगीन नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पीडीएफ है, तो पीडीएफ में रंगीन नहीं दिखेगा। अब पर्ण आ गया या पत्ता आ गया, और पत्ते के अंदर जो है सिरा फलक वगैरह सारी जो है चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छी चीजें शामिल की गई है। तो जहां पे जो चित्र होने चाहिए वो सब है इसके अंदर, तो इनसे बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को चीजें पकड़ होगी। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ संग्रह, जिसको ये कहें वास्तविक वस्तुनिष्ठ संग्रह, वो आप लोगों के लिए हमने तैयार कर दिया है। तो साइंस जिनके हैं वो इनका अध्ययन जरूर करें, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे, चलिए मैं एक दूसरी कोई क्लास की आप लोगों को पीडीएफ बता देता हूं बीच में से खोल के, तो थोड़ा सा आप लोगों को और विजन क्लियर हो जाएगा कि हाँ। वैसे मैं यही कहूंगा कि आप जो है जाकर मार्केट में देखें, खुद देखें किताब को, तब आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी इसको देखते हैं अपन। देखो ये देख लो वापस, अब आगे ये कक्षा 9 की चल रही है, ठीक है। अब 9 के अंदर जो है आप लोगों की केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह वो सारी क्रियाएं यहाँ पे दे रखी है ना। तो ये देख लीजिए आप इसके अंदर, जैसे यहाँ पे ये आ गया आप लोगों के, ठीक है, निलंबन का गुण है या नहीं है, तो ये यहाँ पे जो है अघुलनशील विलय कौन सा है, निलंबित कण कैसे हैं, तो डायग्राम के माध्यम से ये देख लीजिए। यहाँ पे पृथककारी कीप जो है चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंस से रिलेटेड जो टीचर है, उन्हीं ने इनको तैयार किया है। हाँ मार्गदर्शन मेरा जरूर था, लेकिन तैयार जो जिन्होंने किया है उनका नाम यहाँ पे, ये तीनों ही साइंस की फैकल्टी है, तो तीनों ही साइंस के जो जुड़े हुए हैं उन्होंने इसे तैयार किया, और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे, आप लोगों को बहुत पूर्णता मिलने वाली है, ऐसा मैं समझता हूं, ठीक है। तो इसका अध्ययन करें। देखो मैंने सैंपल पेज आप लोगों को बता दिए हैं, तो ये वीडियो जो आते हैं आप लोगों के लिए वो बहुत काम की चीज है ना। अब बात करें इसकी पेज संख्या की, मैं डिटेल बता देता हूं आप लोगों को। इसके अंदर टोटल पेज है 376। टोटल पेज कितने हैं, चलिए मैं यहां पे आप लोगों को, यदि बात करें अपन पेज संख्या, तो टोटल पेज जो है ना, इसके लास्ट पेज है 376। कितने हैं, 376। बहुत बेहतरीन संकलन है। और मैंने बताया आप लोगों को कि इसकी प्राइस
हमने जो है प्राइस डाउन कर दी। पहले हमारी डिसाइडेड प्राइस 300 थी, डिसाइडेड प्राइस कितनी थी 300 थी, लेकिन डाउन करके फिर इसे रखा गया है अब 275 रखा है हमने। कितना रखा है 275, और इससे डाउन नहीं हो सकती क्योंकि पेज संख्या आप देखोगे 376 तो पेज संख्या ही है, और पूरी एनसीईआरटी की किताबें जो है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं वो सारी कवर इसके अंदर हो चुकी है। अब बात करें कि देखो ऑफलाइन तो ये राजस्थान के सभी पुस्तक विक्रेताओं के पास सभी बुक स्टॉल पे उपलब्ध है। यदि किसी के पास में नहीं भी पहुंची है तो आप उस पुस्तक विक्रेताओं को कहोगे कि हमारे सर की ये किताब आ चुकी है साइंस की, हमें ये पढ़नी है, आप ये मंगा के दीजिए, तो वो विद इन 1 या 2 दिन में वहां पे उनके पास पहुंच जाती है और वो मंगा कर दे सकते हैं। हाँ, कोई बिल्कुल गांव में बुक सेलर की दुकान है, वहां पे जाके विद्यार्थी कहते हैं तो ये होता है कि तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय वहां तक तो पहुंच चुकी है, और बाकी जो है लोकल बिल्कुल पहुंचने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और बात करें कि यदि किसी को ऑनलाइन खरीदनी है तो देखो ऑनलाइन के लिए आप लोग क्या करेंगे, जाएंगे अपने ggdhub.com वेबसाइट पे, जो अपनी वेबसाइट है, वहां पे आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन सुविधा कर रखी है। अब इसमें क्या है, इस वेबसाइट पे गए और सीधे 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 आ जाओ आप नीचे, ठीक है, सीधे सीधे नीचे आओगे और यहाँ पे ये सारी पुस्तकों के यहाँ दे रखे हैं जीजीडी बुक्स करके, एक्सप्लोर ऑल पे करें और देखो ये रही पहले नंबर पे। यहाँ पे क्या है, बाय लिंक 1 बाय लिंक 2 दोनों दे दिए यहाँ पे। तो यहां से जैसे ही आप करोगे तो जो पुस्तक विक्रेता की जिसकी वेबसाइट है वहां से आप लोगों के लिए ये खुल जाएगी ये, और यहां से आप जो है बाय नाउ करके खरीद सकते हो, ठीक है। जैसे कि इन्होंने जो है 270 में दे रखा है। अब बाय लिंक 1 बाय लिंक 2 हमने दे रखे है ना, तो आपको जो बेटर लगे, जैसे बाय लिंक 2 खोलोगे तो आप लोगों के लिए मेरे को लगता है फ्लिपकार्ट का खुल जाएगा। ये देखो ये फ्लिपकार्ट का खुल गया है ना, तो जहां से आप लोगों को बेहतर लगे वहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई सुविधा, क्या हाँ ऑनलाइन वालों के लिए क्या है, अब ऑनलाइन हमने सुविधा उपलब्ध करा दी है। ऑनलाइन जो खरीदते हो वो हमारी साइट नहीं है, आप यहां से करते हो तो वो पुस्तक विक्रेता की साइट खुलती है, ठीक है। तो वहां आप लोगों के कोई भी एक्सक्यूज हो, ट्रैकिंग संबंधी या पेमेंट हो गया या नहीं दिख रहा है, तो वो फिर जिसकी साइट खुल रही है जिसकी, क्योंकि बाय लिंक 1 बाय लिंक 2 दे रखे हैं हमने, 2 लिंक दे रखे हैं यहाँ पे जैसे, तो आप जिससे भी मंगा रहे हो उनसे ही संपर्क करेंगे आप, उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम को आप मैसेज नहीं करेंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि ऑफलाइन जाके पुस्तक विक्रेताओं के पास से खरीदें, क्योंकि वहां से खरीदेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझने को मिलेगा। आप देख सकेंगे कि हाँ ये आप लोगों के लिए बेहतर संकलन है या नहीं है, आप निर्णय ले सकेंगे और उसके बाद में आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी चीजें। तो ये ggdhub.com पे आप लोगों को हमने दे दिया है, ठीक है। और लैब असिस्टेंट के जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड जीके का बैच चल रहा है, वर्ल्ड और इंडिया जीके आप पढ़ते रहे बहुत अच्छी तरीके से। सेकंड ग्रेड का और लैब असिस्टेंट का कॉमन वर्ल्ड और इंडिया जीके का बैच अपने चल रहा है। सोमवार से शुक्रवार शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए नियमित क्लास आ रही है जीजीडी पे, तो उनसे जुड़कर आप लोग अध्ययन जारी रखें। बाकी कोई भी क्यूरी होगी आप लोगों की तो कमेंट में ही आप लोग कर लेना, यदि मुझे लगेगा कि हाँ वास्तव में जेन्युइन क्यूरी है और आप लोगों को उसका जवाब देना चाहिए तो मैं जरूर दूंगा, है ना। बाकी मैंने लगभग सारी चीजें इसके अंदर बता दी है, जिसने वीडियो पूरा देखा होगा उसको निश्चित रूप से सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आरबीएससी वस्तुनिष्ठ संग्रह जो है राजस्थान अध्ययन का वो बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए जो भी अपडेट आपको मिलेगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम से जुड़े हुए रहना है। बाकी कहीं भी कुछ भी पूछेंगे ना आप तो वहां से आप लोगों को जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब जो भी सूचना होगी या जवाब होगा वो टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो वहां से आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।